दिस ईयर बहुत ज़्यादा बैक लगा, बहुत अच्छे से पढ़ाने के बाद भी वो लोग फॉलो नहीं किए थे। लास्ट मोमेंट में पढ़ाई छोड़ दिए, बहुत लेट से एग्ज़ाम हुआ, पढ़ाई छोड़ दिए एंड लास्ट मोमेंट में 15 डेज़ में पढ़ना फिर से स्टार्ट किया। उस वजह से जिन बच्चों ने पढ़ा था उनका बैक नहीं लगा, जो बच्चे थॉरोली नहीं पढ़े थे उनका बैक लग गया। तो प्लीज़ आप लोगों को फोकस करने के लिए बार-बार बोलती हूँ, इससे मेरा कोई बेनिफिट नहीं है, आप लोगों का ही बेनिफिट है, मार्क्स अच्छे मिलेंगे। तो आप लोगों को कहीं पे भी कोई भी देखो, मैंने प्रॉब्लम भी आज बताया, जॉब्स का प्रॉब्लम बताया, सब में सीबीटी बोर्ड पे मोड पे एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम चल रहा है एंड सब क्या पैसा आप लोग दे सकते हो? नहीं, ये तो खुल्लम-खुला बात है कि पैसा देना पड़ता है आजकल जॉब्स के लिए एंड उसके बाद 10% जो सीट बिकते नहीं हैं, उसके लिए हमारे पास इतना मेहनत होना चाहिए, सारे टॉपिक्स का नॉलेज होना चाहिए, डिटेल सब कुछ जानना चाहिए, तब जाके मिलेगा। तो इसके लिए फोकस कर लो, कंसंट्रेट करो अपने माइंड को एंड पढ़ना स्टार्ट करो। चलो, नेक्स्ट पेपर आपका आईसीटी है, ठीक है ना? ये कोर्स 3 है, पेपर 3 एंड जिन लोगों को पेडागोजी का जो प्रॉब्लम हो रहा है ना, पेडागोजी का भी आ जाएगा, डोंट वरी। पेडागोजी में ऑलमोस्ट 70% क्वेश्चंस मैच कर रहे हैं। सिर्फ आप लोगों ने सिलेबस कंप्लीटली नहीं देखा है, सिर्फ अपना देखते हो बोल के आप लोगों को पता नहीं चलता है। हम लोग प्रीवियस 2-3 ईयर्स से पढ़ा रहे हैं इसी चीज़ को, तो डोंट वरी। 70% जो ऑफलाइन में कर रहे हैं उन लोगों को पता है कि क्या-क्या मैच कर रहा है एंड क्या नहीं। दूसरे यूनिवर्सिटीज़ के साथ भी मैच कर रहा है। 70% मैच करा ऑल पेडागोजीज में, सो वो इम्पोर्टेंट है। इतना करोगे तो 70% मार्क्स तो आ ही जाएंगे। आफ्टर दैट जो थोड़ा बहुत जो अलग अलग है उसका भी मैं प्रोवाइड कर दूंगी, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है? सब कुछ मिल जाएगा, डोंट वरी। अभी देखो यूनिट 1, कोर्स कंटेंट का यूनिट 1, पहला क्या है? लॉन्ग क्वेश्चन। फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन दैट इज द एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, ठीक है? एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, देयर आर टू टाइप ऑफ क्वेश्चन इन दिस यूनिट, वन इज एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, अनदर वन इज टेक्नोलॉजिकल और इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन बोल सकते हो। सो दो है ना। आईसीटी का फुल फॉर्म क्या है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में दो क्वेश्चन आए कि नहीं? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आगे ना? तो देखो, कंटिन्यूअस अगर चेक करोगे तो उसको आप पता चलेगा कि यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? पहला तो मैं बोल रही हूँ, ये कर लेते हैं, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पे मल्टीपल क्वेश्चंस का आंसर आपको सेम मिलेगा, अगर इस ट्रिक को फॉलो करोगे बहुत कम पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? पहला क्या बोला, इसको तो पढ़ लोगे ना, इजी इजी है। अच्छा, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में टाइप्स ऑफ एजुकेशन याद है? फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल एजुकेशन बोला था फिलोसॉफी में, है ना? वही चीज इसमें भी लिखना है। देन उसके साथ टेक्नोलॉजी को भी इनकॉर्पोरेट करना है, मतलब आईसीटी को इनकॉर्पोरेट करना है एंड उसके साथ इसका कैरेक्टरिस्टिक्स एजुकेशन के साथ क्या है, इसका हेल्पिंग जो बिहेवियर एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन में क्या है, इसका हेल्पिंग बिहेवियर क्लासरूम मैनेजमेंट में क्या है, बच्चों को पढ़ने के लिए क्या हेल्प मिल रहा है, बुक्स के अकॉर्डिंग, पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन के अकॉर्डिंग, टीचर को कितना हेल्प मिल रहा है, सबका रोल लिखना है थोड़ा थोड़ा करके कि आईसीटी का रोल सब में क्या क्या है, क्या क्या हेल्प कर रहा है। हो गया, एक लॉन्ग क्वेश्चन बन गया। अभी देखो, इसको याद करते चलना, देखो बाद में याद क्या होगा, यूज होगा। अब देखो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को मैंने बोला कि चलेगा भाई, थोड़ा बाद में पढ़ते हैं, ऐसा टाइप है, याद रखो। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नॉलेज एक्सप्लोजन, प्रिजर्वेशन, रिट्राइव और यहाँ पे रिट्राइवल लिखा गया है। तो इसको क्या कहते हैं ना, थोड़ा टाइम के लिए हम छोड़ देते हैं क्योंकि बाद में फिर से आएगा तो वहाँ पे हमने ऐड ही करना है ना। आईसीटी तो यहाँ पे भी लिख रहे हैं, तो ऐड तो हो ही जाएगा, तो बार बार उसको नहीं पढ़ेंगे, बाद में देखेंगे। अभी क्या कहते हैं, यूनिट 1 का 1.3 में आ जाते हैं। 1.3 में हमने क्या मेंशन किया, एक वर्ड मेंशन किया ऊपर सेम, नेक्स्ट मेंशन किया गया लॉन्ग क्वेश्चन। तो मैंने बोला था कम्युनिकेशन का क्या था, यूनिट 1 में भी एक लॉन्ग क्वेश्चन था, यूनिट 2 में भी एक लॉन्ग क्वेश्चन था, याद करो। यूनिट 2 में ये पढ़ा है क्लासरूम कम्युनिकेशन एंड कम्युनिकेटिव स्किल, फ्लैंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम पढ़ा है ना। सो आपको देखो अच्छे से अगर मार्क करके देखते हैं, ठीक है, कंपलसरी को छोड़ दो, ये देखो ऐसे मार्क्ड है, मतलब 1.3 एंड 2.2 को एट ए टाइम प्रिपेयर कर लोगे, एट ए टाइम प्रिपेयर कर लोगे, छोटे छोटे हेडिंग्स डाल के एट ए टाइम प्रिपेयर कर दोगे, उसमें मल्टीपल शॉर्ट क्वेश्चन मिल जाएगा, मल्टीपल यूनिट्स का क्वेश्चन कवर हो जाएगा। अगर बोलोगे नहीं मैम हम लोग सेपरेट करेंगे, तो एक्स्ट्रा टाइम पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? कम्युनिकेशन का इंट्रो दोगे, कंसेप्ट दोगे, उसके एलिमेंट्स जो 8 एलिमेंट्स थे उसका डायग्राम था वो देना है, बैरियर्स देना है, टाइप्स देना है। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में यूनिपोलर, बाइपोलर एंड मल्टीपोलर, वही था।
हो गया खत्म। यहाँ पे देखो सेम चीज़ है, क्लासरूम कम्युनिकेशन में सेम प्रोसेस रहेगा। उसके बाद यहाँ पे कम्युनिकेटिव स्किल, जिसको आप LSRW के थ्रू करते हो। उसके बाद ये फ्लेंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम का एक चार्ट मेंशन करना है, तो दोनों को प्रिपेयर कर लेते हैं एट अ टाइम। तो मल्टीपल शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। 1.3 एंड 1.3 एंड 2.2, 1.3 एंड 2.2, 1.3 एंड 2.2 खत्म। अभी बोलोगे मैम इंग्लिश पेडागोजी में क्या हेल्प होगा इसका? वहां पे एक लॉन्ग क्वेश्चन है कम्युनिकेटिव स्किल के ऊपर, ठीक है। इंग्लिश पेडागोजी वाले, इंग्लिश पेडागोजी वाले आपके यूनिट चेक करो इंग्लिश पेडागोजी का, तो वहां पे आपको कम्युनिकेटिव स्किल एक मिल जाएगा लॉन्ग क्वेश्चन। फर्स्ट सेम में भी मिलेगा, थर्ड सेम में भी मिलेगा, पढ़ो, इसी को लिख लेना, खत्म हो गया स्टोरी। बार बार पढ़ना भी नहीं पड़ेगा, एक ही चीज पढ़ लोगे, हो गया। अभी देखो हो गया ना कंप्लीट। अभी देखो कंपलसरी क्या था, कंपलसरी लिखा गया है 1.4 इंस्ट्रक्शनल मीडिया एड्स, इंस्ट्रक्शनल मीडिया एड्स पढ़े हो। इसका ना बहुत सारा नाम है, मल्टी सेंसरी अप्रोच, ऑडियो विजुअल अप्रोच, और TLM, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, ठीक है। हो गया, समझ आ गया। अभी देखना है कहाँ कहाँ यूज हो रहा है मल्टी सेंसरी अप्रोच। वर्ड ढूंढो ढूंढो ढूंढो। देखो फर्स्ट कंसेप्ट है 2.1 में यूनिट 2 का मल्टी सेंसरी अप्रोच, तो हम यूज कर लेंगे सेम मल्टी सेंसरी अप्रोच, मतलब मल्टीपल सेंस ऑर्गन्स यूज होंगे, है ना। बाकी का जो पॉइंट्स है, चार्ट था जो था, सब कुछ सेम होगा। अच्छा, अभी मल्टीमीडिया पढ़ेंगे कि नहीं, नोट्स मिला है कि नहीं ICT में सेपरेटली अगेन? मल्टीमीडिया का नोट्स मिला है, ये सुन लो, मिला? ओके चलो। अभी मल्टीमीडिया 3 जगह पे यूज होगा, 3 यूनिट्स में मल्टीमीडिया क्वेश्चन आ रहा है, 3 यूनिट्स में है, 3 यूनिट्स में है। कभी भी इतना फोकस किए हो, कहाँ कहाँ है मल्टीमीडिया क्वेश्चन? 3 यूनिट में आ रहा है, 3 यूनिट्स है। देखो कहाँ पे, पहला तो यूनिट यहाँ पे हो गया, ठीक है ना। सेकेंडली हमने मल्टी सेंसरी अप्रोच में भी उसी को लिख लिया। फिर देखो थर्ड कहाँ पे यूज होगा, थर्ड यहाँ देखो आपके थर्ड यूनिट में ये दिख रहा है, देखो मार्क किया गया मल्टीमीडिया, हो गया मल्टीमीडिया यहाँ पे है। फोर्थ यूनिट में फिर से देखो मल्टीमीडिया, हो गया। फिर फिफ्थ यूनिट में देखो ई लर्निंग एंड ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेस, एट ए टाइम मल्टीमीडिया में ही यूज किया जाता है। आज का टाइम का जो एजुकेशन सिस्टम है मल्टीमीडिया एजुकेशन है, ठीक है। तो सोचो मल्टीमीडिया क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, कितने जगह पे यूज हो रहा है, ठीक है। ऐसे नोट्स बनाए जाते हैं, सिंगल एक यूनिट को देख के नोट्स कभी मत बनाना, बेकार में टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं। चेक करो फिर बनाओ, इसलिए आपको इतना बोला जा रहा है आज। ऑलरेडी 9 बज गया है, पता है। ऑलमोस्ट 170 स्टूडेंट्स है, उसमें से 40 स्टूडेंट्स ऑलरेडी लेफ्ट हो चुके हैं, वो भी पता है। जितने बच्चे हो अटेंटिवली सुनो, फिर से वीडियो अपलोड होगा कल सुबह, आ जाएगा, आप लोग फिर चेक करोगे फिर करोगे। ऐसे ऐसे बनाना मत नोट्स, बेकार में आप लोग पढ़ रहे हो 3 महीना से, ठीक है। थोड़ा माइंड में ये सब फोकस करके पढ़ो, मार्क्स अच्छे आएंगे। अभी चलो नेक्स्ट। अभी नेक्स्ट थिंग है कि हम कहाँ थे, 1.4 में थे, तो 1.4 को किसके साथ कंबाइन करना है, 2.1 में। 1.4 एंड 2.1, ठीक है। तो 1.1 करेंगे, 1.3 करेंगे, 1.4 करेंगे, तो एट ए टाइम बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, हो गया। अभी हमारे पास एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया, क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन, कंसेप्ट इंपॉर्टेंस कैरेक्टरिस्टिक स्कोप ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यहाँ पे था, सोचो यहाँ पे फिर से लिख दो, 1.2 1.5 सेम है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। आईटी, आईटी जो है आईसीटी भी वही है ना। तो हम 1.2 1.5 एंड और किसको यूज कर सकते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या मेंशन किया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड यहाँ पे मेंशन है 1.5 को यू कैन यूज द नोट्स फॉर 2.5 ऑल्सो, 4.1, एंड अभी जो बोला 1.2, 1.2 लिख के रख लो, 1.2, ठीक है। देखो एक ही क्वेश्चन का आंसर आप 4 जगह पे यूज कर सकते हो, 4 जगह पे यूज कर सकते हो, जस्ट लाइक मल्टीमीडिया इसको भी यूज कर सकते हो। बार बार रिपीटेडली पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है, इसलिए आप लोगों को पता नहीं चलता है कि कौन सा यूनिट मैम ने कहाँ खत्म किया है, कौन सा पढ़ाई हुआ है, आपको पता नहीं चल रहा है, ठीक है। बार बार अगर अलग अलग वे से पढ़ते जाएंगे तो टाइम बहुत चला जा रहा है, ठीक है। 1.5 2.5 4.1 1.2 एट ए टाइम सबका नोट्स एक साथ बना लेंगे, हो गया।
यूनिट 1 कंप्लीट, यूनिट 2 का इधर देख लेते हैं। अभी बोलोगे मैम इंडिविजुअलाइज़ इंस्ट्रक्शन एक लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है? हाँ, बन सकता है, बट हम इसको शॉर्ट में प्रिपेयर करेंगे। पर इतना ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर हो गया ना, और नहीं चाहिए, शॉर्ट में प्रिपेयर कर लो। इसको एक लॉन्ग क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लेना। प्रोग्राम लर्निंग, क्योंकि प्रोग्राम लर्निंग में बहुत सारे ब्रांच लर्निंग है, ब्रांचिंग वाले लर्निंग्स हैं, देन चेन लर्निंग है, बहुत सारे वेराइटीज़ ऑफ लर्निंग्स हैं, इसलिए इसको आप थोड़ा-सा कर लोगे प्रोग्राम लर्निंग को एज़ अ लॉन्ग क्वेश्चन। अभी देखो मैंने बोल दिया है 1.5 को 2.5 में यूज करना है, तो क्वेश्चन देख लो। अगर मैं बोल भी रही हूँ तो यहाँ पे क्या है, चेंजिंग रोल ऑफ द लर्नर एंड टीचर इन आईसीटी इंटीग्रेशन एंड चैलेंजेस। मतलब आईसीटी को अगर इंटीग्रेट करते हो क्लासरूम में, तो उसके साथ टीचर का एंड लर्नर का क्या रोल चेंज होगा एंड कितने चैलेंजेस उनको मिलेंगे। मतलब उसका स्कोप ही लिखना है, आईसीटी का रोल लिखना है, आईसीटी के बारे में लिखना है डिटेल, उसका स्कोप एंड इन्फॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन में क्या हेल्प करता है, बच्चों को क्या हेल्प करता है, टीचर्स को क्या हेल्प करता है। हो गया खत्म, हो गया 2 यूनिट। अभी देखो यूनिट 3, इसका प्रिपेयर क्या करेंगे, एट ए टाइम प्रिपेयर करने को मैम ने फिर से बोला। साइड में जो लिखा जा रहा है बार बार अच्छे से पढ़ के लिखो। 3.1 3.2 क्या मेंशन है, कंप्यूटर, है ना, टाइप्स कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ कंप्यूटर। उसके साथ मैंने क्या पढ़ाया था आपको, देयर आर टू टाइप ऑफ एप्लीकेशंस। मतलब एप्लीकेशंस में एप्लीकेशन टू टाइप्स बोल रही हूँ, सॉरी। हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, दो पार्ट्स है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। एंड सॉफ्टवेयर अगेन क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड द सिस्टम सॉफ्टवेयर। मेमोरीज यहाँ पे टू टाइप्स ऑफ मेमोरीज, प्राइमरी मेमोरी एंड द सेकेंडरी मेमोरी हो गया। एंड मेंटेनेंस ऑफ द कंप्यूटर, नीड ऑफ कंप्यूटर। हो गया खत्म। अच्छा, मिंत्रा भी आना था। चलो, ये हो गया 3.1 3.2 को एट ए टाइम कर लेना है। अब बोलोगे 3.3 में मैम आपने मार्क नहीं किया, मार्क किया है, अंदर किया है, देखो। डॉस एक लॉन्ग क्वेश्चन है, डॉस एक शॉर्ट में भी आता है, डॉस का कैरेक्टरिस्टिक्स, एंड डॉस एक लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है, विंडोज एक लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, मैकिंटोश देखने को नहीं मिला है लॉन्ग क्वेश्चन में, ना ही शॉर्ट क्वेश्चन में, तो मैकिंटोश को आप स्किप कर सकते हो क्योंकि इतने सारे हैं। एंड शॉर्ट क्वेश्चन में मोबाइल ऐप थोड़ा सा कर लेना, बिकॉज मोबाइल ऐप्स के बारे में आपको सब कुछ पता है। अगर किसी को मोबाइल ऐप्स में प्रॉब्लम हुआ तो सपोज क्या करोगे, आपके फ़ोन में जितने भी ऐप्स हैं, जितने के बारे में आपको थोड़ा बहुत पता है, उसके यूज़र्स पता है, उसके वर्किंग एबिलिटी और कैपेसिटी पता है, तो आप उतना लिख देना, हो जाएगा उसका आंसर, ठीक है? 3.4 देख लो। अभी 3.4 में मैम बोलोगे कि ये 3 लॉन्ग क्वेश्चन्स हैं, आपके बुक में बहुत फास्ट है। एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेल, तीनों के नोट्स मिल गए हैं। शॉर्टकट वे में क्या करोगे, इसको शॉर्टकट में 4-5 पेज करके प्रिपेयर करोगे। ठीक है, मैंने आपको प्रोवाइड किया था, बहुत शॉर्टकट करके प्रिपेयर किया था, फिर भी शॉर्ट नहीं हुआ। और थोड़ा-थोड़ा छोटा करके खुद के हिसाब से लिखना है, क्योंकि वो छूट भी जाता है, याद भी नहीं रहता। तो इसको प्रिपेयर करोगे। बोलोगे मैम इतना ज़रूरी है क्या? तो क्या करेंगे, इनमें से कोई 1 या 2 प्रिपेयर कर लेना, आधा-आधा पढ़ लेना। उतना भी करके जाओ, एज़ अ शॉर्ट आया तो कभी तो लिख सकते हैं, इतना। लॉन्ग में नहीं आया तो चलेगा, क्योंकि लॉन्ग में और में भी क्वेश्चन होगा, और में भी क्वेश्चन होगा। अच्छा, और क्या करेंगे मैम? मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया उधर भी बोला था, मल्टीमीडिया बाउंड है, मल्टीमीडिया एक शॉर्ट क्वेश्चन है। और क्या करना है? इंटरनेट, कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ लिया, टोपोलॉजी, कंप्यूटर का यूजेस पढ़ लिया था, एंड कंप्यूटर नेटवर्किंग का यूजेस भी पढ़ लिया था, अवेलेबिलिटी, एक्यूरेसी, ये सब पढ़ लिया था, है ना। नेटवर्क के ऊपर इंटरकनेक्शंस जो देता है कंप्यूटर के विद इन, उसको नेटवर्क बोलते हैं। नेटवर्किंग के ऊपर टोपोलॉजी भी पढ़ा था। तो 3 टॉपिक मतलब 3 शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे मिल गए, 3 शॉर्ट क्वेश्चंस। इसके साथ इंटरनेट है, ईमेल है, डिजिटल स्पेस है। डिजिटल स्पेस नहीं चाहिए, ईमेल इंटरनेट करना पड़ेगा, ठीक है। अभी बोलोगे इसमें से बहुत सारा काटा गया है, एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेल अगर छोड़ रहे हो तो बाकी के क्वेश्चन करने पड़ेंगे। अब देखो यूनिट 4 में ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं पड़ेगा। देखो 4.1 किसके साथ मैच कर रहा है, आपका 1.5 के साथ मैच कर रहा था। देखो यहाँ पे लिखा था, 4.1 पे आप यूज़ कर सकते हो 1.5 को, एंड उसको छोड़ के और क्या है, देख लो। 4.2 में क्या है, एप्लीकेशन एंड यूज़ ऑफ मल्टीमीडिया एजुकेशनल सॉफ्टवेयर फॉर क्लासरूम सिचुएशन। तो इसमें ना एग्जाम्पल्स भी आपको लिखने हैं। मल्टीमीडिया लिख लिए, मल्टीमीडिया का जितना दिया गया है उसको लिख लेंगे। एप्लीकेशंस भी लिखना पड़ेगा, मतलब उसका यूजेस भी लिखना है, एंड उसका मल्टीमीडिया मतलब मल्टीपल मीडियाज आप लोग एट ए टाइम यूज कर सकते हो। अब बोलो क्लासरूम में अगर कुछ क्लासरूम करना है, या क्लासरूम एक्टिविटीज करना है, या टीचिंग करना है ड्यूरिंग पैंडेमिक सिचुएशन और एपिडेमिक सिचुएशन, एनी टाइप ऑफ इशू आया, तो अगर वर्चुअल क्लास करते हैं तो उसमें क्या क्या हम लोग एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, कौन से ऐप्स का, जस्ट लाइक जूम मीट, गूगल मीट, डुओ, या आपका ये टीच मिंट, और भी है क्लासरूम प्लस क्या क्या है ऐप्स को आप यूज कर सकते हो, उसको लिख सकते हो, ठीक है। अभी देखो इंटरनेट पढ़े थे ऊपर, इंटरनेट, इंटरनेट का क्वेश्चन था, सेम है, तो एक जगह पढ़ोगे तो ये क्वेश्चन सारे बन जाएंगे एट ए टाइम, खत्म, इसका ज्यादा नहीं पढ़ना है। और 2 लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर करना पड़ेगा, तो एक लॉन्ग क्वेश्चन तो थोड़ा सा भास्ट है, बट इंटरनेट यहाँ पे भी है,
कंप्यूटर यहाँ पे भी है, बस प्रोजेक्ट के साथ इनको यूज़ करना है। तो ये मोस्ट प्रोबेबली शॉर्ट में ही आता है, लॉन्ग पे तो आता नहीं है, मैं लिख चुकी हूँ बट गलती से। ये शॉर्ट क्वेश्चन होगा, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। कोलैबोरेटिव लर्निंग बहुत ईजी क्वेश्चन है। कोलैबोरेटिव लर्निंग, ग्रुप डिस्कशन, प्रोजेक्ट, फील्ड विजिट, ब्लॉग्स, ये शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन है। छोटे छोटे क्वेश्चंस को एट ए टाइम कंबाइन करके एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, ब्लॉगिंग करते हो ना, ब्लॉगिंग, ब्लॉग्स वही है। ठीक है, यूनिट 5 देख लो। यूनिट 5 में कितने लॉन्ग क्वेश्चन है देखो। कंप्यूटर एज ए लर्निंग टूल, लर्निंग टूल, ई लर्निंग, ऊपर पढ़े थे मल्टीमीडिया, है ना, मल्टीमीडिया क्लासरूम एक्टिविटीज के लिए। एंड और एक मैंने बोला ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेस। ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेस क्या होता है, देखो आप लोगों के लिए टेलीग्राम ओपन है। मैं अगर अपना वेब पेज क्रिएट कर देती, कहाँ के लिए, दैट इज फॉर क्रोम और गूगल, तो वहाँ पे आप जब भी विजिट करते हो उसको भी आप कंप्लीटली फ्रीली यूज कर सकते हो। तो दैट इज कॉल्ड ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज। जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं जो वर्चुअल क्लासेस करके अपने नोट्स छोड़ते हैं फ्रीली, बच्चे अवेल कर सके, इस वजह से डिस्टेंस मोड पे भी पढ़ सके उसलिए। तो ये दोनों क्वेश्चंस को आप एट अ टाइम करना है। ठीक है, मैं पढ़ाऊंगी भी तो एट अ टाइम पढ़ा दूंगी, समझा दूंगी। अभी इसके बाद छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो कि शॉर्ट क्वेश्चन भी बोल सकते हो, लॉन्ग भी बोल सकते हो। तो वर्चुअल क्लासरूम, स्मार्ट बोर्ड, टूल्स, अपॉर्चुनिटीज, ये सारे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। और एक लॉन्ग क्वेश्चन बच गया, वेब 2.0 टेक्नोलॉजी, तो इसको करने से खत्म। बाकी का शॉर्ट क्वेश्चन है क्रिटिकल इश्यूज इंटरनेट यूजेस, मतलब अगर इंटरनेट यूज करते हैं तो उसमें भी कुछ प्रोटोकॉल्स होंगे, उसके कुछ रूल्स होंगे, उसका एडिक्शन हुआ तो क्या करना है, ऑथेंटिसिटी क्या है, या एथिकल रूल्स क्या है, लीगल परमिशन कितना लेना पड़ता है, क्या कौन सा वीडियोस बच्चों को देखने के लिए बैन किया गया है, क्या है नहीं है, उसको लेके है। तो ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। अभी बोलोगे मैम इसमें से क्या करें, अच्छा ई लर्निंग, एंड देखो इधर ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेस, इजी इजी है, इसको कर लेना। वेब 2.0 शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत आता है, बार बार आता है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी आया है, शॉर्ट में भी आया है। तो इसको तो पूरा ही करना है। वर्चुअल क्लासरूम के बारे में अगर नहीं भी पढ़ते हो, वन टाइम रीड करके जाओगे तो भी कर लोगे खुद से। स्मार्ट बोर्ड, वर्चुअल क्लासरूम, देखो अभी जो क्लासरूम चल रहा है ये वर्चुअल है। स्मार्ट बोर्ड जहाँ पे हम क्लासरूम में स्मार्ट बोर्ड को इम्प्लीमेंट करके पढ़ाते हैं, उसके लिए डिफरेंट टाइप ऑफ टूल्स भी यूज करना पड़ता है, वॉइस रिकॉर्डिंग्स होते हैं, प्रोजेक्टर्स मेथड को यूज करना पड़ता है, पढ़ाना पड़ता है। तो ये सारे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इतना है आपके लिए।